नहीं देंगे, जान लेंगे, जमीन नहीं देंगे। बोरियो प्रखंड क्षेत्र के डुमरिया तसर केंद्र के समीप बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खैरवा पंचायत व तेलो पंचायत के कुल 10 गांवों में कॉरिडोर बनाने के नाम पर जमीन लेने के विरोध में 10 गांवों के ग्राम प्रधान व ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा किया गया, जहां उन्होंने ग्राम सभा में कहा कि हवाई अड्डा का जिस तरह का विरोध किया जा रहा है, उसी दिशा में कॉरिडोर का भी विरोध जमकर किया जाएगा। कॉरिडोर के विरोध में ये पहला ग्राम सभा है। आगे भी जनतांत्रिक तरीके से प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक रैली व धरना देकर समय समय पर कॉरिडोर का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चाहे किसी भी हाल में हो, कॉरिडोर के निर्माण में जमीन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एसपीटी एक्ट होने के बावजूद अगर सरकार आदिवासी गांव में जमीन लेती है तो कैसे हम शांत रहेंगे। हमारी सरकार हेमंत की सरकार में यहाँ के लोगों का भरोसा व उम्मीद था कि हेमंत की सरकार में जल जंगल जमीन बचेगा, लेकिन अबुआ राज अबुआ सरकार में आदिवासियों की ही जमीन छीनने की साजिश की जा रही है। जंगल जमीन खत्म हो रहा है, तो हम कैसे शांत रहेंगे, कैसे बर्दाश्त कैसे करेंगे। इस मौके पर विधायक प्रखंड प्रतिनिधि सामू बास्की, बड़ा रक्सो मुखिया ताला हंसदा, अताउल अंसारी, विजय मुर्मू, करीम अंसारी, इंद्रियास किस्कू जग्गू, दिलीप मुर्मू सहित अन्य ग्राम प्रधान व ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम सभा में 1995 विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जीत की चर्चा करते हुए कहा, उस वक्त बिना किसी पार्टी के टिकट पर केवल जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता था। जनता हमारे साथ है, हमें किसी पार्टी की टिकट की जरूरी नहीं है, केवल जनता के विश्वास पर खरा उतारना है। संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता। बोरियो विधानसभा के जुझारू विधायक आज जो दादा यहाँ बोरियो प्रखंड के जो तसा सेंटर में आज जो बैठक हो रही है, इसका क्या मतलब, बैठक का क्या उद्देश्य? देखिए, हमको सरकारी एक चिट्ठी है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। जी। यहाँ पर 10 गांव खैरवा पंचायत के अंतर्गत और तेलो पंचायत के 3 गांव, टोटल मिला के 10 गाँव के लोगों का जमीन यहाँ पर कॉरिडोर के नाम पर लिए जा रहा है। क्या सर दादा उसका दस्तावेज है क्या सरकारी? चिट्ठी है ना? हाँ, चिट्ठी है जी। वो 10 गाँव का नाम है जी, और वहाँ पर कॉरिडोर बनेगा जी। अभी जो जानकारी मिली है जी, तो यहाँ 10 गाँव के लोगों का अगर जमीन सरकार ले लेगी या कंपनी लेगी जी, तो इसको हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ एसपीटी एक्ट है। तो इतना होने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी लोगों का जमीन अगर कोई कंपनी लेती है तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हम लोगों ने पहला मीटिंग किया है, पहली बार ये बैठक है और 2-3 बार मीटिंग करेंगे और इसके अगेंस्ट में रैली है। पर जनतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग जमीन छोड़ने वाले नहीं। मतलब अब प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक इसका प्रदर्शन होगा, रैली होगा, धरना होगा। जो जनतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का हम लोग लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जमीन हम लोग नहीं देंगे। मतलब जो है हवाई अड्डा जो बन रहा है उसका भी, हवाई अड्डा का तो विरोध हुआ ही है जी, उसका भी विरोध करेंगे। विरोध होगा। हमने तो कहा, हमने विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में मैंने सवाल उठाया कि भाई आखिर आप कैसे लोग, यहाँ कोई ग्राम सभा आप किए नहीं। यहाँ पर ग्राम सभा आप किए होते तो ग्राम सभा के लोगों का सहमति होता तो लोग हमारा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बिना ग्राम सभा किए आप कर रहे हो। तो आप दादा सरकार में यहाँ सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को यही मैसेज है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, किसी भी सूरत में जमीन नहीं देंगे। और यहाँ के लोगों को विश्वास था, यहाँ के लोगों को विश्वास था, भरोसा था, उम्मीद था कि हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार में आज यहाँ पर जल जंगल जमीन हमारा बचेगा। लेकिन आज हमारी सरकार में हमारे ही जंगल जमीन खत्म हो रहा है, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो वर्तमान सरकार क्या जल जंगल की लड़ाई को छोड़कर कौन सी लड़ाई पर आगे जो विरोध हो रहा है अभी वर्तमान में? अरे भैया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही बेस था लड़ाई लड़ने का, माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का, कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी है। लेकिन जल जंगल जमीन की लड़ाई कहाँ हो रही है? आज हमारी सरकार में ही अगर यहाँ के आदिवासियों का या मूलवासियों का जमीन अगर लिया जाएगा तो कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हम लोग इसका लड़ाई लड़ेंगे और जनतांत्रिक लड़ाई से और जबरदस्त विरोध करेंगे इसका। थैंक यू।